Hello students, welcome to Navjeevan Children Academy online classes. Our YouTube channel is Navjeevan Gadsana. तो जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज को पढ़ा था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को किया था। उस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.3 का फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स सोल्व किए थे, 2 पार्ट्स आपको होमवर्क दिया था। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाएं, उस वीडियो को देखें। ये वीडियो उसी पार्ट का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम एक्सरसाइज 8.3 के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस को हमने हमारे टेलीग्राम चैनल नवजीवन 95 पर पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करवा दिया है। आप वहां से क्वेश्चंस को एक्सेस करें और इस वीडियो से आप सॉल्यूशंस को एक्सेस करें। तो हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। मैं सेकंड क्वेश्चन रीड कर देता हूं। सेकंड क्वेश्चन में आपको बोला गया है कमला बोरोड ₹26,400 फ्रॉम अ बैंक। कमला ने एक बैंक से 26,400 का लोन लिया टू बाय अ स्कूटर, एक स्कूटर खरीदने के लिए एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम। तो हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है 26,400, रेट दी हुई है 15%। कंपाउंडेड ईयरली, इस वर्ड को आपने डीप में पढ़ना है। ईयरली है, हाफ ईयरली है या क्वार्टरली है। ये मैं क्या बोल रहा हूं ये आपको इससे प्रीवियस वीडियो में समझ आएगा। मैंने वहां इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months। उसे 2 साल 4 महीने बाद कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी। तो 2 साल के लिए तो हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। सर ये 4 महीने का क्या लफड़ा है, ये 4 महीने वाला क्या सिस्टम है, तो हम समझते हैं। टाइम है 2 years 4 months, अमाउंट कैलकुलेट करनी है। ये अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस रेट बाय 100 टू द पावर टाइम। सर ये फॉर्मूला क्या है, तो इसके लिए प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। 26,400 प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस रेट 15 डिवाइड बाय 100 2 year 4 months। सर ये 4 months का सिस्टम क्या है, तो सिंपल सा लॉजिक है। जो 4 months है ये 1 साल का तीसरा हिस्सा है। 1 साल में 3 बार 4 months आते हैं, 4 4 4 12 months। तो ये तीसरा हिस्सा है। तो जो हमारी रेट है जो 15% है उसका भी हम तीसरा हिस्सा ही लेंगे। पहले 2 साल के लिए रेट 15% ही रहेगी। तीसरे साल में हमने सिर्फ 4 महीनों को लिया है तो उसके लिए रेट को हम 3 से डिवाइड कर देंगे। सिर्फ 4 महीनों के लिए ही रेट को लेंगे। तो रेट पूरे साल की 15% है, 4 महीनों के लिए रेट रह जाएगी 5%। 5% दूसरे 4 महीने के लिए, 5% तीसरे 4 महीने के लिए, टोटल करते हैं तो पूरे साल की 15%। बस इतना सा लॉजिक है। 26,400 100 प्लस 15 115 डिवाइड बाय 100 2 year 4 month 26,400 115 को 2 टाइम्स ओपन किया, रेट को 105 मैंने लिखा है तीसरे साल के लिए, क्योंकि 100 तो 100 ही रहेंगे। केवल जो 15% है, जो यहां 15 है उसका हमने यहां 5 कर दिया, तो ये 105। कैलकुलेशन कैसे की है ये मैं आपको बता देता हूं। 20 से 20 कैंसिल, 23 5 115, 25 100, 23 5 115, 25 100। 4 का डिवाइड किया मैंने 264 में 66, 10 2 20, 33 2 66। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन हमने यहां की है। हमारे पास बचा है 33 23 23 21। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3,66,597 डिवाइड में 10 है तो एक डिजिट छोड़कर क्या लग जाएगा, पॉइंट। तो हमारी फाइनल अमाउंट आ जाएगी 36,659.7 रुपीज। तो 2 साल 4 महीने बाद मुझे 26,400 रुपए को 36,659.7 रुपए में चुकाना होगा बैंक को लोन के रूप में। हालांकि बुक में इस क्वेश्चन में आपको एक हिंट दी हुई है,
कि आप 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करें, फिर 4 महीनों के लिए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करें। वो मेथड भी सही है, ये मेथड भी सही है। जो आपको सही लगे आप उस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं। सिंपल क्वेश्चन है, फबीना बोरोज 12,500। जहां बोरोज वर्ड आ जाता है वहां तो प्रिंसिपल आ ही गया। 12,500 रुपए, 12,500 एट 12% पर एनम, रेट 12%। अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है? ये ईयरली है, हाफ ईयरली है या क्वार्टरली है, ये हमें देखना जरूरी है। 3 इयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, यहां बात आ गई सिंपल इंटरेस्ट की। किसकी बात आ गई? सिंपल इंटरेस्ट की। ये बात चल रही है फबीना की। किसकी बात चल रही है? फबीना की। यहां 2 नेम आपको दिए हैं, पहले फबीना दिया है, दूसरा दिया है आपको राधा। तो यहां गेम में राधा भी है। राधा ने बोरो किया है सेम अमाउंट। राधा ने, एक राधा है, उसने भी सेम अमाउंट बोरो किया है। उसने भी सेम अमाउंट, प्रिंसिपल 12,500 फॉर द सेम टाइम पीरियड। टाइम पीरियड भी दोनों का सेम है। टाइम पीरियड यहां हमें गिवन है 3 इयर्स। कितना? 3 इयर्स। इसने भी सेम टाइम के लिए उधार लिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है 12%। सर फिर करने का फायदा क्या हुआ? फबीना और राधा ने जब सब कुछ सेम ही ले रखा है तो छोटा सा चेंज है। फबीना ने जो अमाउंट उधार ली है वो सिंपल इंटरेस्ट पे ली है, राधा ने जो अमाउंट उधार ली है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर उधार ली है। ये डिफरेंस है। हु पेज मोर इंटरेस्ट एंड हाउ मच। तो हमसे पूछा गया है कौन ज्यादा इंटरेस्ट पे करेगा और कितना ज्यादा पे करेगा। तो दोनों कंडीशंस में हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। चलिए दोस्तों फटाफट से करते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। पहले हम फबीना के लिए फाइंड आउट करते हैं। फबीना के लिए सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। फबीना कितना इंटरेस्ट पे कर रही है? सिंपल फॉर्मूला PRT, P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, T फॉर टाइम, डिवाइड बाय 100। 12,500, 12% रेट, 3 इयर्स के लिए। सिंपल कैलकुलेशन है। 125 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 125 को 12 से, और 125 को 12 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये आएगा 4,500 रुपए। ये इंटरेस्ट फबीना ने पे किया है। राधा ने कितना इंटरेस्ट पे किया है? तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में हम पहले अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? अमाउंट। अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस रेट अपॉन में 100 टू द पावर टाइम। प्रिंसिपल है 12,500, सब कुछ सेम है। 100 प्लस रेट है 12, टाइम है 3, पावर में 3, यानी 12,500 इंटू 112 डिवाइड बाई 100 टू द पावर 3। 3 टाइम्स इसका हम क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई। पावर में 3 का यही मतलब है। 112 डिवाइड बाई 100, 112 डिवाइड बाई 100, 112 डिवाइड बाई 100। अभी मैंने आंसर नहीं फाइंड आउट किया है कि ये इंटरेस्ट इससे कम है या ज्यादा, लेकिन बिना कैलकुलेट किए हम बता सकते हैं जब भी प्रिंसिपल रेट टाइम सेम हो तो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू ज्यादा आएगी, यानी इसकी वैल्यू इससे ज्यादा आएगी। ये अभी अमाउंट है, इंटरेस्ट अभी कैलकुलेट करेंगे। सर ये तो कैलकुलेशन टफ है। बिल्कुल नहीं है, सोल्व कर लेते हैं। 25 फाइजा 125, 20 फाइजा 100,
ये 4 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा। 28 4 जा 112, 5 4 जा 20, 5 से 25 कैंसिल, आगे भी आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। 25 4 जा 100, 28 4 जा 112, 5 से अगेन ये कैंसिल। अब कुछ भी कैंसिल नहीं होगा तो हमें डायरेक्ट इसको सोल्व ही करना पड़ेगा। हमारे पास अमाउंट जो है वो आ रही है 28 इंटू 112 डिवाइड बाय 5। ये फाइनल अमाउंट हमारे पास बची है। इसको हम सोल्व कर लेंगे तो 8700, 28 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम उसे 112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 87,808 डिवाइड बाय 5, और डिवाइड बाय 5 करेंगे ये आएगा 17,561.6। वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैं डायरेक्ट कैलकुलेटर से इसे सोल्व कर रहा हूं। आप डायरेक्ट भी इसे सोल्व करेंगे तो ये टफ नहीं होगा। देखने में ये टफ है लेकिन ये कैलकुलेशन टफ नहीं होगी। अब हम इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। अभी तक हमने सिर्फ अमाउंट कैलकुलेट की थी। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमें अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करना पड़ेगा, यानी 17,561.6 में से 12,500 माइनस करेंगे तो ये बचेगा 5,061.6 रुपये। यानी कि राधा ने 5,061.6 रुपये पे किए हैं, फबीना ने 4,500 4,500 रुपये इंटरेस्ट के पे किए हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने बिना सोल्व किए बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा आएगा, वो ज्यादा है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर राधा विल पे मोर इंटरेस्ट, और हमसे पूछा है कितना, तो हम फाइंड आउट कर देते हैं। 5,061.6 माइनस 4,500 तो आएगा 561.6 रुपीज। इतनी अमाउंट राधा एक्स्ट्रा पे करेगी। ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन भी सेम है। फोर्थ में ये बोला है कि मैंने जमशेद से 12,000 रुपये उधार लिए 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट पर। फिर एक कंडीशन दे दी, हैड आई बोरोड दैट सम एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ये फोर्थ क्वेश्चन, इसमें बोला है आई बोरोड, मैंने जमशेद से 12,000 रुपये 6% पर एनम पर 2 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पर उधार लिए। हैड आई बोरोड का मतलब यदि मैंने इसे हैड आई बोरोड दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि सेम अमाउंट सेम टाइम सेम रेट के लिए अगर मैंने इसे कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया होता तो कितनी अमाउंट एक्स्ट्रा मुझे पे करनी पड़ेगी। तो सेम थर्ड क्वेश्चन में हमने यही किया है, सेम अमाउंट सेम रेट सेम टाइम। फबीना और राधा, एक ने सिंपल इंटरेस्ट एक ने कंपाउंड इंटरेस्ट, किसने ज्यादा पे किया है? कंपाउंड इंटरेस्ट वाले ने, राधा ने। तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे मुझे ज्यादा पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। क्लियर है? अब करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फोर्थ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आगे के क्वेश्चन मोस्टली क्वेश्चन सेम है। मैं आपको एक एक पार्ट उनका सोल्व कराऊंगा, सेकंड पार्ट आप सेल्फ सोल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000। इन्वेस्टेड मतलब उसने किसी को उधार दिए हैं एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम
कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखें, उसमें क्वेश्चन फर्स्ट का सी पार्ट हम करके आए हैं। ये क्वेश्चन सेम एज इट इज उसकी तरह है, उसमें भी हमने कंपाउंडेड हाफ ईयरली किया था, कंपाउंडेड हाफ ईयरली किया था। तो जब भी इंटरेस्ट हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जाए तो उसमें दो चीजें हम करते हैं, हम पहले टाइम को डबल कर देते हैं और रेट को हाफ कर देते हैं, बस यही करना है। फिफ्थ क्वेश्चन में भी यही करना है। हमने प्रिंसिपल जो है हमारा 60,000 रुपीज को उधार लिया है, रेट हमें दी हुई है 12%, टाइम के लिए क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट मैं सोल्व करूंगा, पार्ट सेकंड आप सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है कि उसे कितना अमाउंट मिलेगा 6 महीने के बाद। टाइम दिया हुआ है 6 मंथ्स। क्या मैं 6 मंथ को हाफ ईयर बोल सकता हूं? बिल्कुल बोल सकता हूं। अब जब आप इंटरेस्ट को हाफ ईयरली कंपाउंड कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो टाइम हो जाएगा डबल। लीजिए टाइम को डबल कर देते हैं, हाफ का डबल करेंगे तो आएगा 1 ईयर, यानी आधे साल का डबल कंप्लीट ईयर। रेट को कर देंगे हाफ, 12% है, 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 6%। बस इतना ही चेंज करना है। जब भी इंटरेस्ट को हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाए तो आपको रेट को आधा कर देना है और टाइम को 2 गुना कर देना है। मैंने रेट को आधा कर दिया है, मैंने टाइम को 2 गुना कर दिया है। अमाउंट हमें बतानी है। लीजिए अमाउंट, क्वेश्चन मार्क। अमाउंट का फॉर्मूला हमारे पास तैयार है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस रेट अपॉन में 100 टू द पावर टाइम। प्रिंसिपल हमने कितना उधार लिया है? 60,000 रुपीज। 100 प्लस रेट 12 थी लेकिन कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो रेट हो गई हाफ, यानी कि 6। टाइम हो गया डबल। आधे साल की बात थी, 1 साल की बात हो जाएगी। 60,000 इंटू 106 डिवाइड बाई 100 टू द पावर 1। पावर 1 है तो एक बार ही इसको ओपन करना है, यानी ऐसे का ऐसा इसको सोल्व करना है। ये तो बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है। 20 से 20 कैंसल, 106 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 63,600 रुपीज। इतनी अमाउंट उसे मिलेगी क्योंकि उसने इन्वेस्ट किया है, किसी को उधार दिया है, वापिस उसे इतनी अमाउंट 6 महीने के बाद मिलेगी। यह था इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में जो टाइम है वो 6 महीने की जगह 1 साल है, तो आप उस 1 साल को क्या कर देंगे? 2 साल कर देंगे। टाइम डबल कर देंगे। रेट को 6% ही रखना है, उसे हम ऑलरेडी हाफ कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है आप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करेंगे। चलिए दोस्तों 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समय की थोड़ी कमी है इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ये क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं, लेकिन आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं, YouTube में प्लेबैक स्पीड में आप स्पीड को थोड़ा स्लो करके भी इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 मैं पढ़ देता हूं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आरिफ टुक अ लोन ऑफ ₹80,000 फ्रॉम अ बैंक। आरिफ ने एक बैंक से 80,000 रुपए का लोन लिया है। आरिफ ने 80,000 रुपए का लोन लिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। फाइंड द डिफरेंस इन अमाउंट्स। अमाउंट्स में डिफरेंस पूछा है। टाइम 1.5 ईयर्स है, टाइम 1.5 ईयर्स है। प्रिंसिपल 80,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस पूछा है तो हमें 2 पार्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है कि अगर मैं इंटरेस्ट एनुअली कंपाउंड करूं, सेकंड पार्ट दिया हुआ है मैं इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड करूं। तो कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है। कंपाउंडेड एनुअली है,
तो आप सिंपल तरीके से करेंगे। प्रिंसिपल, ये फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूं, प्रिंसिपल 80,000 टाइम 1.5 ईयर्स यानी कि 1.5 ईयर्स, रेट 10%। तो आप एक चीज देखें, फर्स्ट पार्ट में हमें इंटरेस्ट को कंपाउंडेड एनुअली बोला है, एनुअली बोला है, कोई चेंज नहीं होगा। नॉर्मल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। 1 ईयर के लिए तो हम डायरेक्ट ओपन कर लेंगे जैसे इसको किया था। हाफ ईयर के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, रेट को आधा कर देना उस हाफ ईयर के लिए, तो 110 की जगह 105 आप लिखेंगे। इस 10 का 5 आप कर देंगे। मैं इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा चुका हूं, टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस क्वेश्चन को सेल्फ कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट है कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो भैया ये तो क्वेश्चन हम जस्ट अभी करके आए हैं। कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो टाइम डबल हो जाएगा, 1.5 ईयर का डबल होता है 3 ईयर्स, रेट आधी हो जाएगी, 10% की रेट 5% हो जाएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। ये था आपका 6th क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका आंसर भेजें। अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिए गए हैं और आप इन क्वेश्चंस को सेल्फ प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना परफेक्ट आप इनको कर पाएंगे। 7th क्वेश्चन से पहले मैं बता देता हूं जो जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आप सेल्फ कर पाएंगे। 8th क्वेश्चन बिल्कुल 6th के सेकंड पार्ट की तरह है। अमाउंट बतानी है, प्रिंसिपल 10,000 रुपये है, टाइम 1.5 साल है, रेट 10% है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। ये हमारा 8th क्वेश्चन है। ये रहा, मैं आपको दिखा देता हूं। ये हमारा 8th क्वेश्चन है। ये प्रिंसिपल, ये टाइम, ये रेट, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। इसमें आगे दिया हुआ है, वुड दिस इंटरेस्ट बी मोर देन द इंटरेस्ट ही वुड गेट इफ इट वाज कंपाउंडेड एनुअली। तो कुछ नहीं, वर्डिंग को घुमा दिया है। ये बोल रहा है यदि मैं इसे हाफ ईयरली की बजाय एनुअली कैलकुलेट करूं तो क्या उसे अमाउंट ज्यादा देनी पड़ेगी। तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, आपको आता है। जैसे 6th क्वेश्चन में हम करके आए हैं, कंपाउंडेड एनुअली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, वही दोनों चीज यहां करनी है और आपको बताना है कि क्या आपको अमाउंट ज्यादा देनी है या नहीं। मुझे पूरी उम्मीद है आप इसे करेंगे। अगेन 9th क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। सिंपल क्वेश्चन, फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट। राम को कितनी अमाउंट मिलेगी। राम ने किसी को उधार दिए हैं 4,096 रुपए 18 मंथ्स के लिए। 18 मंथ्स का मतलब होता है 1.5 साल, क्योंकि 18 मंथ्स में 12 मंथ होते हैं, प्लस में 6 मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, प्लस में 6 मंथ्स होते हैं। 12 महीने और 6 महीने, 12 महीने का 1 साल, 6 महीने का आधा साल, तो 1.5 साल की बात यहां कर रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%। इंटरेस्ट को हाफ ईयरली कैलकुलेट किया जा रहा है। तो इंटरेस्ट जब भी हाफ ईयरली कैलकुलेट करेंगे तो टाइम को डबल कर देंगे। टाइम 1.5 साल है, डबल हो जाएगा 3 साल, रेट आधी हो जाएगी। सर 12.5 का आधा, अरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, 12.5 का आधा यानी कि 12.5, इसका आधा करेंगे 6.25 आ जाएगा। तो आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6.25 आ जाएगी। ये क्वेश्चंस आप सोल्व करें। अगर आपको ये टफ लग रहा है, आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां हम आपके लिए बैठे हैं, बिल्कुल आपकी हेल्प करने के लिए। क्योंकि सभी क्वेश्चन सेम है, इसलिए एक ही क्वेश्चन को मैं बार बार करवा के आपका और मेरा समय खराब नहीं करना चाहता। ये क्वेश्चन आप सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब इस एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन
10th 11th 12th जो एक अलग टॉपिक से आ जाते हैं, टॉपिक यही है, सिर्फ उनका नेम चेंज हो जाएगा। उनको किस मेथड से हमें करना है तो वो हम देखते हैं। तो उन्हें हम किस प्रकार करेंगे, ये 3 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये भी सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस है, लेकिन इनका नेम चेंज हो गया है। तो क्या इन क्वेश्चंस में होगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल नवजीवन गढ़साना को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।